आधे हिंदुस्तान पर जुलाई में मॉनसून के हुए तूफानी अटैक से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां मॉनसून ने मनमानी ना की हो, बारिश ने बला ना बरसाई हो। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक बह रहे सैलाब ने लोगों की सांसें अटका दी है। कई जगह ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है और सबसे बुरा हाल है देवभूमि उत्तराखंड का, जहां की तस्वीरें ना सिर्फ हाहाकारी है बल्कि सतर्क कर रही है कि पहाड़ों पर जाना जोखिम है। बारिश का ये नजारा देश भर में आम है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। शहर के शहर डूब गए। जिन शहरों की रफ्तार उनकी पहचान थी, वह जिंदगी थम गई है। कहीं सड़कों पर नाव है, कहीं कार बह रही, कहीं बैलगाड़ी बह गई, कहीं पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही, कहीं बाइक सवार हो गया सैलाब का शिकार। बारिश की चपेट में आ चुका है आधा देश। एक एक तस्वीर तबाही की गवाही दे रही। आधे हिंदुस्तान को बाढ़ की विभीषिका ने किस कदर जकड़ रखा है, ये तमाम तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही। शहर शहर संकट का सैलाब बह रहा। सड़कों पर मानो खुद समंदर उतर आया। गांव गांव में मानो नदियां भ्रमण पर आईं। गांव की गलियां तालाब में तब्दील हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी का ही राज है। जमीन का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। नदी की धारा इतनी प्रवाह से बह रही है कि किनारे बने घर तक को चंद सेकंड में खुद में समा लिया। पलक झपकते ही दुकानें सैलाब के आगोश में बह गई। कहीं गरजती उफनती लहरों के बीच बाइक फंस गई तो कहीं इंसान। भारी बारिश के बाद बाढ़ और बाढ़ के साथ आई बर्बादी और तबाही का यह मंजर इन दिनों हिंदुस्तान में आम है। इन दिनों गुजरात से महाराष्ट्र, बिहार से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। राज्यों के तमाम जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बाढ़ का खौफनाक मंजर ना हो। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से हर तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, तबाही के साथ पत्थर बरस रहे हैं, तो वहीं मैदान पर बाढ़ की दहाड़ ने जीना दुश्वार किया हुआ है।
हर तरफ मानो सैलाब का सितम है। गांव गांव, शहर शहर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का कहर है। और ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी नहीं, बल्कि हर मॉनसून में कुछ ऐसी ही तस्वीर है। बादल मनमानी करते और फिर आफत तूफानी आ जाती। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा रखा है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं, बल्कि लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मानसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया तो इंसानी जमात घुटनों पर आ गई। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, जहां तबाही की तस्वीरें रुकने और थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें टिहरी जिले के तिनघड़ गांव की है, जहां लैंडस्लाइड हुआ। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव इस आफत के आगोश में समा गया। एक भी घर नहीं बचा। पहाड़ों पर ये तस्वीरें आम है। इन दिनों टिहरी में जगह जगह तबाही मची हुई। जानकारी के अनुसार लैंडस्लाइड में तिनघड़ गांव के करीब 15 घर मलबे के नीचे दब गए। इन सब के बाद स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल के आसपास के स्कूल 29 से 31 जुलाई तक बंद कर दिए। बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जहां कई जगह लैंडस्लाइड और बारिश का पानी जमा होने से जीवन अस्त व्यस्त है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में एक चट्टान भरभरा कर टूट गई। केदारनाथ यात्रा के सबसे मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच अचानक से एक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर गए। गनीमत रही कि चट्टान गिरते समय कोई भी यात्री सड़क पर आवाजाही नहीं कर रहा था। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने सोनप्रयाग में पहले से ही यात्रियों को रोक दिया था। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर हेलगुगाड़ सुनगर के बीच सड़क पर भी पत्थर गिर गए। ये जोन खतरे का डेंजर जोन बना हुआ है। यहां इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। खतरे को देखते हुए पुलिस ने दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दिया है। उत्तरकाशी गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक भगीरथी का जलस्तर बढ़ गया। देखिए किस रफ्तार से सैलाब बह रहा है। पानी की रफ्तार ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त गंगोत्री धाम में क्या हालात हैं। देखिए किस तरह से बीच दुकान से पानी बह रहा है। ये दिखाने और बताने के लिए काफी है कि इस वक्त पहाड़ों पर किस कदर हाहाकार मचा है। वो तो समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। भागीरथी के जलस्तर बढ़ने से धाम के स्नान घाट जलमग्न हो गए। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात हैं, जो कांवड़ियों को जल भरते हुए सचेत कर रहे हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही। गढ़वाल में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी। गंगोत्री में भागीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। बारिश के कारण भागीरथी नदी रौद्र रूप में दिख रही। भारी बारिश और भागीरथी नदी के खतरे से ऊपर बहने की वजह से गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं को नदी में नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस नदी के आसपास रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। मेरा आगे भी जो सुन रहे हैं, आप सभी दोनों से निवेदन है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ खाली कर दें। तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम में पानी भरने की सूचना पर पुलिस व एसडीआरएफ जवानों द्वारा आश्रम के पीछे पहाड़ी से आश्रम में घुसकर 10 साधु संतों व मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान गंगोत्री मंदिर प्रांगण में पहुंचाया। गंगोत्री में भागीरथी नदी का उफान घाटों के ऊपर तक पहुंच रहा है। गंगोत्री में आरती स्थल से भागीरथी शिला तक भागीरथी का जलस्तर पहुंच गया। तीर्थ पुरोहितों ने दान पत्र और अन्य सामान हटा दिया। कुदरत किस कदर तबाही मचा सकती
इसकी सबसे बड़ी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पहाड़ी नालों में मलबों का ऐसा तूफान आया है कि वो मानो सब कुछ अपने में समाने को आतुर है। मलबों के सैलाब से ऐसा कोहराम मचा है कि पूरे इलाके में खौफ का आलम है। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी जिले में बालगंगा के तोली गांव की है। बूढ़ा केदार के नजदीक बालगंगा नदी तट पर बनी 3 दुकानें देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढह गई। लोगों ने मौके से भागकर जान बचाई। बादल फटने से ही हाहाकारी सैलाब आया है। पहाड़ पर हर तरफ गरजती लहरों की गूंज सुनाई दे रही है। रिहायशी बस्ती के पास बादल फटने से कई घर इसके जद में आ गए। प्रदेश में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश में नदियां उफान पर आ गई। टिहरी में बालगंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग खौफ जदा है। टिहरी में बीते दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से बालगंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है। उत्तराखंड में टिहरी की ये तस्वीरें जहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही और ये 3 तस्वीरें टिहरी जिले की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे दुकान खड़ी थी, लेकिन नीचे से ऐसा जल प्रवाह आता है कि दुकानें देखते ही देखते ढह जाती हैं। वहीं से जल प्रवाह में सड़कें तक बह जाती हैं। और तस्वीर में जो खंडहर आप देख रहे हैं वो एक स्कूल है जिसके भीतर सैलाब का मलबा पहुंच गया। भारी बारिश ने घनसाली के तौली गांव में जमकर कहर बरपाया, जहां एक घर पर मलबा गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही की वजह से बालगंगा इतनी रफ्तार से बह रही है कि मानो उसके सामने जो कुछ आएगा वो उसे अपने साथ बहा ले जाएगा। भारी बारिश के चलते क्षेत्र में तोली, तिंगड़, जोखाना के ग्रामीणों की कई एकड़ कृषि भूमि आपदा की चपेट में आ गई। उत्तराखंड में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री उस समय बाल बाल बच गए जब सोनप्रयाग पार्किंग के ऊपर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा। गनीमत रही कि प्रशासन ने एहतियातन लोगों को वहां से पहले ही हटा दिया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ यात्रा मार्ग में सोनप्रयाग के पास शटल पार्किंग के ऊपर करीब 11 बजे चट्टान टूटने का ये वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ी के ऊपर से चट्टान टूटने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पत्थरों की बारिश हो रही है, जिसके बाद पहाड़ों से चट्टान टूटकर मलबा रास्ते पर आ गिरा। इस घटना के बाद कुछ देर तक केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित रहा, जिसे कुछ घंटे में ही खोल दिया। रुद्रप्रयाग जिले में ही केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी के पास हुआ भारी भूस्खलन एक और वीडियो सामने आया इसका। देखिए तस्वीरों में कैसे देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा पेड़ सहित सड़क पर आ गिरा। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन मौके पर मौजूद था, जिसकी वजह से आवाजाही को पहले ही रोक दिया गया था। लेकिन भूस्खलन के बाद हाईवे पर मलबा और बड़े बड़े पेड़ आ गिरे, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। केदारनाथ हाईवे पर लगातार तेज बारिश हो रही। कल रात हुई भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग के पास शटल सेवा पुल सोन नदी के तेज बहाव में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रा सड़क पर वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हुआ। केदारनाथ यात्रा वाले हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों और भूस्खलन वाले स्थानों पर जिला प्रशासन, एनएच, पुलिस, एसडीआरएफ के जवान तैनात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ों पर
आतंक मचा है तो मैदान पर भी सैलाब की आफत कम नहीं हुई। हर तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही है कि मानो बारिश अब बाढ़ के रूप में सैलाब का सितम ढाने लगी है। कहीं इंसान बह रहे हैं तो कहीं बैलगाड़ी समेत बैल और किसान। कहने तो जुलाई खत्म होने वाली है, लेकिन इसकी तबाही की तस्वीरें लगातार जारी है। एक बार फिर मॉनसून आया, एक बार फिर अपने साथ तबाही लाया। गुजरात, राजस्थान से महाराष्ट्र तक बाढ़ का कहर है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तक के शहरों में जल प्रलय आ गई। क्या इंसान, क्या जानवर, सब सैलाब का शिकार बन रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की आर्नी तहसील की उमरी कपेश्वर की, जहां खेत से घर आते समय एक किसान अपनी बैलगाड़ी और बैलों के साथ बाढ़ के पानी में पुल से बह गया। गनीमत रही कि किसान और उसके बैल की जोड़ी की जान बच गई। देखिए किस तरह पहले किसान ने बैलगाड़ी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, देखते ही देखते पूरी की पूरी बैलगाड़ी किसान और बैल समेत पानी में बह गई। किसान का नाम दत्तात्रेय समगीर है, जो शाम को खेत में मजदूरी करके घर आ रहा था। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पानी भरा, खेत में भी बाढ़ आ चुकी थी, पुल भी पूरी तरह से डूबा हुआ था और बाढ़ के चलते पुल से आते समय बैलगाड़ी बाढ़ में बह गई। गनीमत रही कि खेतिहर मजदूर बाढ़ से बच गया और बैलों की जोड़ी बच गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। लखीमपुर खीरी के भीरा पलिया मार्ग पर बह रहे शारदा नदी के बाढ़ के पानी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। एक युवक बाइक समेत सड़क पर पानी के तेज बहाव में बह गया। वहां मौजूद राहगीरों ने बमुश्किल युवक को बचाया, उसकी बाइक भी पानी से निकलवाई। पुलिस ने इस रास्ते से आवागमन न करने की अपील की, लेकिन फिर भी लोग मनमानी करते हैं और कुछ ऐसा नजारा नजर आता है। दरअसल पलिया भीरा मार्ग पर कई दिनों से पानी बह रहा है। कई दिनों तक इस मार्ग पर आवागमन बंद रहा। 2 दिन पहले ही यातायात शुरू हुआ, तभी फिर शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और यह तस्वीर सामने आ गई। मध्य प्रदेश में भी बारिश ने आफत मचा रखी। हिनोतिया में बारिश के कारण 10 से 12 गांव के लोग हर साल परेशान होते हैं, क्योंकि गांव से निकलने वाली घोड़ा पछाड़ नदी ओवरफ्लो हो जाती और पानी पुल के ऊपर बहने लगता है। शनिवार को हिनोतिया गांव में रहने वाले राजू की तबीयत खराब हो गई। उसके सीने में दर्द हो रहा था। तत्काल परिजन उसको अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली घोड़ा पछाड़ नदी के पुल पर पानी बह रहा था। तो युवक के परिजनों ने बड़ी मुश्किल में चारपाई पर युवक को अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र से गुजरात और मध्य प्रदेश तक बाढ़ का कहर। सबसे पहले गुजरात का रुख करते हैं। यहां नवसारी में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब है। ड्रोन की ये तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। देखने वाले हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा है और ये नवसारी में जिंदगी पर बड़ा खतरा है। नवसारी में 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
इन लोगों के सिर पर मौत नाच रही है। गुजरात के नवसारी में ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से पूर्णा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। खतरे का स्तर 23 फुट है, जो फिलहाल 28 फुट तक पहुंच गया है। इसके चलते नवसारी शहर के 10 इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। घर हो या दुकानें, हर जगह 5 से 7 फुट तक पानी भर गया। नवसारी सूरत हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई। सूरत वडोदरा के बाद अब नवसारी में बाढ़ की दहाड़ सुनाई दे रही है। सूरत का हाल भी बेहाल है। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचा रही हैं। ये कहीं पर भी नहीं हुई है, पिलर उसके कहीं पर भी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विश्वामित्र नदी 25 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बारिश ने जीना मुहाल कर रखा है और हालात सुधर नहीं रहे, बल्कि लगातार बिगड़ रहे हैं। हजारों लोग शेल्टर होम में हैं, जबकि लगातार लोगों को बाढ़ के बीच से बचाया और निकाला जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में भीषण बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हो चुका है। अब तक सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भीषण बारिश होने के कारण पानी सड़क से बह रहा है। इसके साथ नदी नाले पर बनाए गए पुल भी पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे ही एक डरावना वीडियो चारोली गांव से सामने आया है, जिसमें एक कार बाढ़ के पानी में फंस गई और बह रही है। इस कार के अंदर लोग भी सवार हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ देर पानी में इधर उधर कार होने के कारण ऐसा लग रहा है मानो अब ये कार पूरी तरह से डूब जाएगी और इसमें बैठे हुए शायद ही बच पाएंगे। लेकिन गांव के लोगों ने कार में सवार लोगों की जान बचा ली। आप देख सकते हैं कि एक जगह जाकर ये कार फंस जाती है और लोग कार में बैठे लोगों को दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के लिए कहते हैं। सामने बड़ा एक गड्ढा है। कार अगर थोड़ी और सामने जाती तो कार और कार में बैठे लोग भी पानी में डूब जाते। लेकिन ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए लोगों की जान बचाई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे के हालात बेहद खराब हो गए हैं। जगह जगह पानी भर गया है। इस बीच नवी मुंबई से एक दर्दनाक खबर सामने आई। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में शाहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तेज बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। जगह जगह पर जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जिले के बेगमगंज के ग्राम खामखेड़ा खिरेटी में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ खिरेटी खामखेड़ा के पास स्कूली बच्चों को छोड़कर वापस जा रहा ऑटो पानी के तेज बहाव में बह गया। किसी तरह ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि ऑटो में बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वो तो बच पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के चलते विदिशा के जीवनी दैनी बेतवा नदी पर जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में विदिशा बेतवा नदी का मुख्य धार्मिक स्थल चरण तीर्थ भी डूब गया है। साथ ही बाढ़ वाले गणेश मंदिर के आसपास भी पानी भर चुका है। विदिशा की बेतवा नदी में जलस्तर के बढ़ने से नदी किनारे पर बने मुक्ति धाम का रास्ता भी बंद हो गया है। पीछे वाले रास्ते से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए आना पड़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से सुबह से ही नदी के आसपास सैलानी और घूमने वालों की भीड़ बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। लखीमपुर खीरी के तहसील गोला के बिजुआ ब्लॉक के नयापुरवा की शारदा कटान में मकान के गिरने की लाइव तस्वीर सामने आई। दर्जनों मकान कटान के जद में हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। इससे पहले बिल्हा सिटिया के 25 मकान कटान के जद में आ गए थे। यहाँ देवी मंदिर और परम बाबा का पेड़ भी नदी में समा चुका है। इस क्षेत्र में
दंबल टांडा, लौकहा, ढकिया गांव को भी खतरा ज्यादा है, जहां बाढ़ से बचाव कार्य चल रहा है। तो वहीं बाराबंकी से भी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां खेतों में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। नहर के रास्ते होते हुए ये मगरमच्छ खेतों तक पहुंचा। देश के लगभग तमाम इलाकों को इन दिनों कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आधे हिंदुस्तान में पिछले कई दिनों से बाढ़ ने बुरा हाल कर रखा है, लेकिन अब देश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले कुछ और दिनों तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।